तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो आप असल में यहाँ बैठे नहीं हैं, आप बिठाए गए हैं। आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं, बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाता है ना तो फिर खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता, झोलियां भी भर के भेज दी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, अल्लाह का बड़ा फजल है। आप लोगों में से कुछ लोग तो बोल रहे हैं, मगर कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो बोल नहीं रहे। तो ये ना बोलना, इसमें आपका नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं। आपसे मेहरबानी करके गुजारिश यही है कि आपको जब लगे कि अल्लाह का नाम खुद से लिया करो। देखो कोई मौलाना साहब कहता है फिर आप कहते हैं सुभान अल्लाह, तो इसमें मजा नहीं आता। अल्लाह बड़ा करीम है, उसका नाम जरा मोहब्बत से लिया करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो अर्ज करेगा मौला मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी तेरा कहना माना हो। मैं हमेशा से तेरा नाफरमान था, कभी मैंने तेरा कहना। जरा आप तो मेरी तरफ देख लो ना, वो जो हो रहा है वो हो जाएगा। मैं आपको, आप इधर क्या देख रहे हैं? आप मुझे सुने ना, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बस कुछ नहीं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तशरीफ रखें सही साहब, बैठे बैठे। मैं तो आपके ये जो हमारे इसराइल भाई ने मेरी तारीफ की है, मैं उसमें से किसी एक बात के भी लायक नहीं हूँ। ये इनकी अपनी मोहब्बत है, और मोहब्बत है, हुस्न ज़न है, ये मेरे बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। वरना मेरी औकात, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बस मैं अपनी बात को जो है ना वो बढ़ाऊंगा आगे। तो वो हदीस बयान कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन, अब आप भी बैठ जाए भाई, मेहरबानी करें। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा। किसे बख्शेगा? तो वो अर्ज करेगा मौला तूने मुझ पे रहम क्यों कर दिया? मैं रहम के लायक तो नहीं हूं ना, मैंने तो कभी याद नहीं पड़ता कि तेरा कहना माना हो, कभी तेरी बात मानी हो। मैं हमेशा तेरा नाफरमान था, मगर तूने मुझ पे करम कैसे कर दिया? अल्लाह फरमाएगा बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था ना, और सोते 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 तूने करवट बदली। फरमाएगा रब ओ बंदे तू सोता था, तुझे नहीं पता, बेहोशी में तूने करवट बदली। और जब करवट बदली ना तो पहलू बदलते बदलते तूने कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसी वक्त तुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका नाम लिया करो यार, उसका नाम मोहब्बत से लिया करो। सुभान वो अल्लाह। जितना प्यारा परवरदिगार है उसका नाम भी उतनी मोहब्बत से लिया करो। अल्लाह अल्लाह। वो जितनी इनायतें उसने आप पर की है। माशाअल्लाह। गुफ्तगू बैठ के भी सोच रहा था क्या करूं, मगर अब डिसाइड अंदर से कर लिया है क्या करनी है। मगर उससे पहले सोच रहा हूं कि 2-3 शेर में पढ़ दूं अगर इजाजत चाहे तो। सैयद कौसर रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु अली हजरत को अल्लाह शिफा अता करे और लंबी उम्र अता करे, हमारे सरों पे हजरत का साया रहे। सैयद मकसूद मियाँ साहब की वालदा सैयदा कायनात की कनीज विसाल कर गई, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे और सैयद साहब को सब्र अता करे। और इसीलिए हम लोग सब हाजिर हुए हैं, है ना। तो आज मेरी गुफ्तगू का जो टाइटल है वो थोड़ा सा मैंने अलग करके रखा है, मगर उससे पहले मैं दिल चाह रहा है 2-3 शेर पढ़ दूं। ऐसे तो मैं नहीं सुनाऊंगा ना, आपने जरा बोलना है सुभान अल्लाह। भाई देखो एक बात याद रखो, आप हुजूर की बारगाह में वो भी बोलता है जिसने बोलना ही ना सीखा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। वो बोलता है जिसने बोलना ना सीखा हो। बोलना ना सीखा हो। एक बड़ी जलील किस्म की औरत थी मदीने में, नुज़रतुल मजालिस में है। तो हुजूर को देखती थी टोन कसती थी। अगर आप आराम से बैठेंगे ना तकरीर सुन लेंगे, और नहीं बैठेंगे ना तो फिर मेरी तबीयत जो है ना वो माइल नहीं होगी उस तरफ। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आज़म। फरमाते मेरा नाम भी कोई मेरी बगैर मर्जी के नहीं लेता। अल्लाह। फरमाते हैं मेरे गुलाम जब तक तू मुझे याद करता है किसी नुकसान में नहीं है। अल्लाह। फरमाते जब तू मुझे भूल गया तेरा नुकसान शुरू हो गया।
हालत फरमाते जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है। अल्लाह जिंदाबाद फरमा आला ने यहाँ तक लिख दिया, फरमाया जो अल्लाह जो गौस पाक का जिक्र नहीं करता, अल्लाह उसे अपने जिक्र की तौफीक नहीं देता, है ना। तो गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन? अखबारुल खयार में है, शेख मुहक्किक ने लिखा है, तकरीर करते करते आपने अपना मिंबर छोड़ा और हवा में परवास की, आप नजर आना बंद हो गए, और जब आप वापस तशरीफ लाए मिंबर पर तो लोगों ने अर्ज की, हुजूर आपको कभी ऐसे तो ऊपर जाते नहीं देखा। तो आपने फरमाया आज से पहले कभी जरूरत भी महसूस नहीं की थी। आज बात ये थी, जब मैं तकरीर कर रहा था तो खिज़्र ऊपर से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा जाते कहो, पहले मेरी तकरीर सुन के जाओगे, बाद में जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं किसी को भी एहसाने गौसे आज़म, भाई मेरे पास गौसुल आजम की सुन्नत का रेफरेंस है ना। तो मैं कह रहा हूं कि वो हुजूर पे टॉन्ट कसती थी, बदतमीज औरत थी, और शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया उसके, फिर यहूदन थी ना, तो एक दिन फिर हुजूर की बारगाह के करीब से जा रही थी, हुजूर को देख लिया, फिर उसे अपनी खबीस आदत याद आ गई, फिर उसने बदतमीजी की, मगर हुजूर ने जवाब, यार हम तो बड़ा जवाब देते हैं, हुजूर ने जवाब, मगर हुजूर ने तो नहीं दिया ना जवाब। वो 2.5 महीने का बच्चा जो उसके गोद में था ना, उसने अपनी माँ का कान पकड़ लिया और फिर जोर से जो है ना झटका दे के बोला, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने जिसके लिए कायनात बनाई उससे बुरा भला कह रही है। वो हैरत में पड़ गई, ये बच्चा तो बोलता ही नहीं था कि तू कैसे बोलने लगा। कहने लगे जिसने उसे अपने नबी बनाया ना, उसने मुझे वक्त से पहले जबान दी इस वजह से ताकि तुझे बताऊं कि ये है कौन। वो औरत बोली, जब तू बेजबान होके उनकी शान बयान करता है तो मुझे तो अल्लाह ने जबान दी है ना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, ये उस माँ के ताल्लुक से अशार है कि कायनात में इतने नसीब वाली कोई माँ नहीं है। मगर अफसोस के साथ कहता हूं, शोरा सुनेंगे भी मेरी बात को, कि इस पर कलाम कहा करें। खुदा का वास्ता दे रहा हूं, जिन लोगों के मोबाइल खुले हुए वो साइलेंट कर लें या बिल्कुल बंद कर लें। मोबाइल बहुत जरूरी नहीं है, और आप ये मोबाइल नीचे कर लें, ये कोई ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसमें लिमरा से ले लीजिएगा बाद में, अभी अब सुन लीजिए बैठ के, ये ठीक नहीं लगता आप जो है वो चलाए पड़े, बात समझे जरा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जो शोरा जो है ना, मैंने भी जलसों में जितने दिन भी 8-9 साल से तो जलसों में हूं, तो मैंने कभी उस जात की शान में अशार नहीं सुने कि जिसके लिए अल्लाह ने जिसके बेटे के लिए पूरी कायनात बनाई है। हुजूर से सबसे ज्यादा करीब सैयदा आमना। यार आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? इलियास अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? याहिया, जकरिया और लूत अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? नहीं ना। हुजूर की मां का नाम क्यों पता है? जब भी कोई कहता है आमना का लाल, आपको हुजूर की अम्मी का भी ख्याल आता है, हुजूर का भी। क्यों? क्योंकि हुजूर मस्जिद नबी में दुआ करते थे, या अल्लाह जैसे तूने मेरी मां, जैसे तूने मेरे नाम को मकबूल किया है, मशहूर किया है, वैसे मेरी मां आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जो है ना 2-3 शेर पढ़ता हूँ, किसके शान में? आपकी बड़ी मेहरबानी भाई। किसके शान में? सैयदा अहमद अली हाकिम का कलाम, और ये हमारे इसराइल भाई की नजर है और हमारे सब लोगों की नजर है। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह।